नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम ऑटोकैड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं एवं उसके समाधान के बारे में सीखेंगे, जिसका सामना कभी न कभी आपको भी ज़रूर करना पड़ा होगा या भविष्य में ऐसी समस्या आपके साथ भी आ सकती है। इसलिए निवेदन है आपसे कि यह वीडियो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, चलिए समझते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। सबसे पहला प्रॉब्लम जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कोई भी टूल बार्स नज़र नहीं आ रहा है, ना ही इसके रिबन्स नज़र आ रहे हैं। तो साथियों, ये कुछ लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या हो जाती है, ख़ास तौर से उनके लिए जो पहली बार ऑटोकैड पे वर्क कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कई बार तो ऑटोकैड के पुराने यूज़र्स के लिए भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उन्होंने कभी इस प्रॉब्लम को फेस नहीं किया हुआ होता है। इसलिए हमने कहा कि यदि आप ऑटोकैड यूज़र हैं और अभी तक आपको ये प्रॉब्लम आई है तो भी और नहीं आई है तो भी आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए, न जाने इनमें से कौन सी प्रॉब्लम आपको कब फेस करनी पड़े। तो देखिए साथियों, प्रॉब्लम क्या है। आपके पास फुल स्क्रीन यहाँ पे मोड ऑन हो चुका है। अब इस फुल स्क्रीन मोड को हम कैसे ऑफ करेंगे और हमारे पास यहाँ पे टूल्स वगैरह आ जाएँ, उसका एक शॉर्टकट होता है, बट मैं शॉर्टकट को अभी आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले हम थोड़ी सी विधि इसकी समझ लेते हैं कि कहाँ से और कैसे आता है। तो ये जो साथियों यहाँ पे क्या होता है, ये आप जो ड्रॉप डाउन एरो बटन देख रहे हैं, इससे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वर्क स्पेस मिलेगा जो हाइड हो चुका है। ठीक है, अनटिक है, इससे आप टिक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आपके पास वर्क स्पेस आ जाएगा। इस वर्क स्पेस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से कोई भी मोड चेंज करते हैं जैसे ही, तो आप देखेंगे सारे के सारे आपके टूल्स, मेनू बार्स, रिबन्स, सारी चीज़ें वापस आ जाती हैं। अब चूंकि हम 2D में वर्क कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन में चले जाएंगे, तो इस प्रकार हमारे सारे टूल्स आ जाते हैं। ये तो हुई एक विधि, और दूसरी इसकी शॉर्टकट विधि जो होती है वो होती है इसका Ctrl 0। तो इस प्रकार यदि आपके कीबोर्ड से Ctrl 0 प्रेस हो जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका फुल स्क्रीन मोड वापस ऑन हो जाता है। तो साथियों, अक्सर कुछ भी कीबोर्ड पे टाइप करते हुए अचानक हमसे गलती से Ctrl 0 प्रेस हो जाता है, और इस प्रकार से हमारा जो वर्क स्पेस है फुल स्क्रीन मोड पे चला जाता है, और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारे सारे टूल्स कहाँ गए और इससे हम कैसे वापस पाएँ। ठीक है, तो सिंपली आप Ctrl 0 प्रेस करेंगे और आपके सारे के सारे टूल्स इस तरीके से आपके आंखों के सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सेकंड प्रॉब्लम समझते हैं। सेकंड प्रॉब्लम्स इसमें होती है हाइड कमांड लाइन। ठीक है, हाइड कमांड लाइन क्या होता है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कमांड लाइन, ठीक है, ये जो कमांड बार है या कमांड लाइन जो भी आप कहें, हम कुछ भी चीज़ें टाइप करते हैं तो यहाँ से हम कमांड देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे यदि टाइप करता हूँ एल फॉर लाइन, एंटर करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे लाइन कमांड आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से, और उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताएगा। तो इस प्रकार हम कमांड लाइन का यूज़ करते हैं। साथियों, क्या होता है, कई बार यह कमांड लाइन जो है हमसे हाइड हो जाती है। ये बिल्कुल इस तरीके से, यहाँ से देखिए गलती से आपने यस दबा दिया, अब क्या हुआ, यहाँ से कमांड लाइन हाइड हो चुकी है। अब साथियों, ये कमांड लाइन हाइड हो गई है, हम यहाँ पे कमांड में टाइप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, या तो आप यहाँ पर सिंपली लिखिए कमांड, उसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए कमांड आप कहाँ लिखें, लिखने का तो है ही नहीं, है ना। ऐसा सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिर्फ Ctrl 9 प्रेस करेंगे और आपके पास यहाँ पे कमांड बार आ जाता है। अब आप यहाँ पे कुछ भी कमांड्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से देखिए कमांड हाइड और ये कमांड लाइन, यहाँ से आप हाइड और ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे हम देखते हैं फाइल टैब। फाइल टैब क्या होता है साथियों, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टार्ट विंडो, पहले के वर्जन में इस टैब से फाइल टैब अलग अलग नहीं आते थे। इसमें हमारे एक ही स्क्रीन पे हम कई टैब ओपन कर सकते हैं, जैसे आप गूगल क्रोम वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है,
जिसमें आप अलग अलग कई ड्राइंग्स को एक साथ में देख सकते हैं। तो यदि कहीं कहीं हमसे गलती से ये फाइल टैब जो है हाइड हो जाए तो उसे हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये मिलता कहाँ से है, चलिए हम वो देखते हैं। इसके लिए आप यहाँ व्यू में जाएंगे, व्यू में जाने के बाद यहाँ पर देखते हैं फाइल टैब। यदि ये गलती से ये क्लिक हो जाती है तो आपका यहाँ पे फाइल टैब जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है साथियों। तो उसे वापस पाने के लिए आप सिंपली व्यू पे जाएं, व्यू पे जाने के बाद यहाँ पे फाइल टैब को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्क्रीन में फाइल टैब आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे और भी ऑप्शन देख रहे हैं, ये जैसे यूसीएस है, ठीक है। इस यूसीएस को यदि आप हाइड करना चाहते हैं तो इसे आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार आपका यूसीएस जो है हाइड हो जाता है। यदि आप वापस क्लिक करते हैं तो यूसीएस वापस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, यहाँ से देखते हैं व्यू क्यूब बॉक्स, ठीक है। इसे हम क्लिक करते हैं तो ये जो व्यू बॉक्स है, ठीक है, ये व्यू क्यूब जो है जिससे हम टॉप बॉटम ये अलग अलग व्यूज़ जो हम देखते हैं यहाँ से इस प्रकार, ठीक है। आइसोमेट्रिक है, टॉप व्यू है, ये जो सारे व्यूज़ देखने के लिए होते हैं, ये बॉक्स कई बार हमसे ऐसे हाइड हो जाता है, जो खास तौर से हमें 3D मॉडलिंग के समय ज़रूरत पड़ती है, इसलिए कई लोगों को इसका ध्यान भी नहीं होता है। जो केवल 2D पे वर्क करते हैं उनको इनका ध्यान नहीं होता है, बट 3D पे वर्क करने वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स होता है। आप यहाँ से उसे वापस ला सकते हैं। और ये जो आप नीचे में देख रहे हैं इसे हम नेविगेशन बार कहते हैं। नेविगेशन बार हमें पेन टूल, रोटेट, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ से क्लिक करने पर देखिए ये नेविगेशन बार भी हमारा हाइड हो चुका है, और इससे आप दोबारा क्लिक करते हैं तो इस प्रकार नेविगेशन बार हमारे पास वापस आ जाता है। तो इस प्रकार साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे जिनका सॉल्यूशन हमने बताया। और भी आगे देखते हैं, ठीक है। सो मीनू बार, अभी क्या है हमारे पास, ये मीनू बार्स हैं, ठीक है। इन मीनू बार्स को हम शो या हाइड कर सकते हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं, देखिए ये जो है मिनिमाइज टू टैब, ठीक है। क्या होता है, इस पॉइंट को हम क्लिक करते हैं तो हमारा जितने बार हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ये जो मेनू है छोटा होता जा रहा है, ठीक है। इससे और डबल क्लिक, ट्रिपल क्लिक बस क्लिक करते जाइए तो इससे छोटा फिर बड़ा, इस प्रकार से इसकी साइज जो है रिबन की छोटी और बड़ी होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्ट स्नैप। ऑब्जेक्ट स्नैप क्या होता है, जैसे हमारे पास हम इस पॉइंट से कोई एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं लाइन कमांड लेता हूँ L, मैं चाहता हूँ इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो जाए, तो उसके लिए इस पॉइंट पे सेलेक्ट करना हमारे लिए बहुत कठिन हो रहा है। इसे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ से ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ये है ऑर्थो स्नैप, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्नैप ऑन हो जाता है, जिससे आप इस कॉर्नर को बड़ी आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, इसका शॉर्टकट होता है F3, ठीक है। F3 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप देखिएगा यह टॉगल जो है बंद हो चुका है, वापस F3 दबाते हैं तो ये ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार F3 की सहायता से आप यहाँ पर स्नैप ऑन कर सकते हैं, या F3 प्रेस करेंगे तो स्नैप ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत प्रकार की सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि आपको किसी का मिड पॉइंट चाहिए या कॉर्नर पॉइंट चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए आप यहाँ पे टाइप करेंगे OS, एंटर करेंगे तो यहाँ पे OS एंटर करने पर ऑर्थो स्नैप की पूरी सेटिंग आ जाती है, जिसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट ऑल करते हैं तो आप किसी भी पॉइंट पे स्नैप पॉइंट को ऑन कर सकते हैं। बट यदि क्लियर रहता है, सेलेक्ट नहीं होता है, मतलब अनचेक है पूरे का पूरा, तो अभी आप देखते हैं कहीं पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्नैप ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। F3 प्रेस करिए, अभी ये बटन चालू हो जाएगा। इसमें से आप जो सेलेक्ट करेंगे उसे आप ऑन रख सकते हैं, आप जिसे सेलेक्ट नहीं करेंगे उसे आप ऑफ रख सकते हैं। बट यहाँ पे मैं सभी को सेलेक्ट करके ऑन कर लेता हूँ, जिससे यदि मैं किसी लाइन का मिड पॉइंट चाहूँ तो इस प्रकार से मिड पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, एज को भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। इस प्रकार आप किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इस कॉर्नर पे, ये जो अभी आप देख रहे हैं, हम इस कॉर्नर पे यहाँ पे नया लाइन ड्रॉ करने के लिए इस कॉर्नर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे अब ये सेलेक्ट हो रहा है
बट कई बार हमसे कुछ बटन दब जाता है, जिसके कारण ये देखिए अभी मेरा कर्सर उस पॉइंट पे जा ही नहीं पा रहा है। ठीक है, केवल ग्रिड के कॉर्नर कॉर्नर पे ही जा रहा है। ये देखिए मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उस कॉर्नर पे हमारा कर्सर नहीं जा रहा है। ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी आ जाती है। इस प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना होता है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे स्नैप मोड है। स्नैप मोड के लिए आप शॉर्टकट F9 प्रेस करते हैं तो आपका स्नैप मोड जो है ऑफ हो जाता है, और इस प्रकार से आप अपने कर्सर को उस पॉइंट पे ले जा सकते हैं जहां आप लेके जाना चाहते हैं। इससे आपका कर्सर जो है स्मूथ हो जाता है। अदरवाइज F9 प्रेस होने पर ये देखिए कर्सर आपकी मर्जी के विरुद्ध चलने लगता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आगे इसमें आप जैसे कोई एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सीधी लाइन हो जाए। सीधी लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, बट मुझे नहीं पता कि सीधी कैसी होगी। देखिए मैं सीधी लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। ऐसे में आपको सीधी लाइन ड्रॉ करने के लिए सिंपली F8 प्रेस करें, या फिर ये वाला जो आप सिंबल देख रहे हैं इस टूल्स को क्लिक करें, तो इससे आपकी जो लाइन है ये सीधी हो जाएगी। इसका शॉर्टकट होता है F8। F8 प्रेस करेंगे तो कर्सर कहीं पर भी हो लाइन आपकी सीधी ही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। अभी है व्यू कंट्रोल। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, जैसे आपका ये जो ड्राइंग आपने बनाया, ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन से बाहर चला गया है। अभी आपको खोजने में बहुत परेशानी हो रही कि मेरी ड्राइंग कहाँ गई। इसके लिए क्या करना है, स्क्रॉल बटन को आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं पूरी की पूरी ड्राइंग आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। इसका दूसरा रास्ता क्या है, जैसे आपकी ड्राइंग मान लीजिए बहुत कहीं दूर चली गई, आप कितना भी खोज रहे हैं पा नहीं रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, कीबोर्ड पे Z एंटर E एंटर दबाएंगे तो पूरी की पूरी ड्राइंग जो है आपकी स्क्रीन के सेंटर पे आ जाएगी। तो इस प्रकार आप सिंगल क्लिक से अपनी बनाई हुई ड्राइंग को खोज सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आपके पास ऐसी समस्या जरूर आई होगी कि आपका ड्राइंग जो है वर्क स्पेस में कहीं ना कहीं खो जाता है। आपको बहुत मुश्किल होती है कि वो ड्राइंग कहाँ गई। यदि बहुत बड़े लार्ज स्केल पे ड्राइंग बन रही है तो कोई छोटी सी ड्राइंग आपने ड्रा किया वो मिलती नहीं है, तो इस प्रकार आप उसे ढूंढ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं जूम। जूम क्या होता है साथियों, जैसे आप कहीं पर भी इस प्रकार से जूम करें तो देखिए ड्राइंग बाहर भाग जा रही है। तो इसके लिए क्या करना होता है, जैसे ये जो कर्सर में आप देख रहे हैं चौकोर वाला जो डिब्बा बना है बीच में, इस डब्बे को हम कहते हैं पिक बॉक्स, और इसके आजू बाजू जो चार लाइनें देख रहे हैं उसे हम क्रॉस हेयर कहते हैं। तो ये जो पिक बॉक्स है ये जहां पर रहता है, जैसे इस कॉर्नर को मुझे जूम करना है तो पिक बॉक्स को मैं इस कॉर्नर पे ले जाऊंगा और उसके बाद स्क्रॉल बटन को आगे की तरफ रोटेट करूंगा। तो इस प्रकार जहां पर भी पिक बॉक्स होता है हमारी ड्राइंग की वो वाली जो भाग है वो जूम होती है। जैसे मैं इस कॉर्नर को जूम करना चाहता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को जूम करूंगा तो पिक बॉक्स को मैं उस पॉइंट पर रखूंगा और इसे जूम करूंगा इस प्रकार। तो इस तरीके से आप अपनी ड्राइंग को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो पिक बॉक्स है, ठीक है, पिक बॉक्स की साइज या क्रॉस हेयर की साइज मुझे बड़ा या छोटा करना है, तब मैं उसे कैसे करूँगा। सिंपली स्क्रीन पे आप राइट क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अभी आप देखिएगा डिस्प्ले यहाँ पे मिलता है। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे पिक बॉक्स मिलेगा। ठीक है, डिस्प्ले में जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉस हेयर मिलेगा। क्रॉस हेयर अभी 10 में है, आप इसे 10 को मान लीजिए 20 कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करिए, ओके करेंगे। अभी देखिए क्रॉस हेयर्स बड़े हो गए। ठीक है, अब पिक बॉक्स उसी साइज का है जिस साइज का पहले था। चलिए हम वापस इसी ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर सिलेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पिक बॉक्स। पिक बॉक्स की साइज इसे ड्रैग करके आप इस प्रकार से बड़ा या ऐसे छोटा कर सकते हैं। चलिए मैंने छोटा कर दिया, ओके करते हैं। ये देखिए पिक बॉक्स बहुत छोटा हो गया।
है ना। हम उसे बड़ा करके देखते हैं, ओके करते हैं, देखिए पिक बॉक्स बहुत बड़ा हो गया। तो इस प्रकार आप इसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हैं जिसमें आपको ये सूटेबल लगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रॉब्लम्स हैं जिनका हम सॉल्यूशन सीख रहे हैं। अभी आगे बढ़ते हैं साथियों, सिलेक्शन प्रॉब्लम। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ ड्राइंग्स इस प्रकार से बनी हुई हैं, मान लीजिए ये ऐसे। अभी क्या होता है, कई बार हम जब इसे सेलेक्ट करने जाते हैं, ठीक है, सेलेक्ट करने के समय हमारे पास सिलेक्शन जो है इस प्रकार से देख रहे हैं, ये इस तरीके से सिलेक्शन होने लगता है जिससे हम प्रॉपर किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कब होता है ऐसा प्रॉब्लम, कि आप माउस को छोड़ते नहीं हैं, क्लिक करे करे आप ऐसे ड्रैग करने लगते हैं तो इस प्रकार से सिलेक्शन होने लगता है। ठीक है, तो आपको माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करे हुए इस प्रकार से ड्रैग नहीं करना है, नहीं तो इस प्रकार का आपको प्रॉब्लम आने लगेगा। आपको क्या करना है, वहाँ पे सिंपली एक क्लिक करेंगे, उसके बाद माउस छोड़ के किसी भी बटन को नहीं दबाएंगे, केवल माउस को ऐसे ड्रैग करेंगे तो देखते हैं जितनी चीज़ें इस क्रॉस पे टच होती है, ठीक है, इसे हम क्रॉस सिलेक्शन कहते हैं। तब देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन शो हो रहा है, क्रॉस का सिलेक्शन जो टूल बन रहा है, सिलेक्शन विंडो जो बन रहा है, ये डॉटेड के रूप में शो हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये क्रॉस सिलेक्शन है जिसमें यदि कोई भी ऑब्जेक्ट केवल टच हो जाए और बटन क्लिक करते हैं तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। बट यही चीज़ यदि हम इस प्रकार लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर की ओर बढ़ते हैं, तब देखिए हमारे पास सिलेक्शन का ये जो लाइन है ये स्मूथ लाइन जा रही है, डॉटेड में नहीं जा रही है। ठीक है, अभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो हमारा सेलेक्ट नहीं होगा। हमें सेलेक्ट करने के लिए जो भी ऑब्जेक्ट पूरे के पूरे इस बॉक्स के अंदर में आएगा, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे सर्कल आ रहा है तो केवल सर्कल सेलेक्ट होगा, ना कि स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर भी सिलेक्शन में चाहिए तो स्क्वायर को भी पूरे इस बॉक्स के हमें अंदर में लेना होगा। तो इस प्रकार आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। बट क्रॉस सिलेक्शन में क्या है, आप क्रॉस सिलेक्शन में आप इस तरफ से राइट कॉर्नर से लेफ्ट की तरफ जब बढ़ते हैं तो जो भी चीज़ बस इसमें टच भी हो जाती है तो वो इस प्रकार से सेलेक्ट हो जाएगा। ये सबसे मेजर डिफरेंस है। ठीक है, चलिए और एक देखते हैं क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में क्या है, सबसे पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अभी क्या साथियों, जैसे क्विक सिलेक्शन है, यहाँ पे हम क्विक सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, हमारे पास ये विंडो आ जाएगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस पूछ रहा है, जैसे कलर है, लेयर है। ठीक है, हमने सारी चीज़ों को अभी तो फिलहाल एक लेयर में बनाया है, बट कलर अलग अलग है तो हम कलर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं। मान लीजिए मैं इस सर्कल को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, सर्कल हमारा रेड कलर का है, हम यहाँ पे रेड कलर को चूज़ करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करते हैं देखते हैं यहाँ पे हम उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया। हमने ना तो इसमें सर्कल टाइप किया, ना लेयर पे गए, ना सर्कल को टच किया, केवल यहाँ से क्विक सिलेक्शन की सहायता से हमने उसे सेलेक्ट कर लिया। अभी आप यदि अलग अलग लेयर बनाते हैं तो आप अलग अलग लेयर के नाम से यहाँ से लेयर पे जा करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमने अलग अलग लेयर नहीं बनाया है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल की आपको कलर के हिसाब से बताया। चलिए एक और कलर देख लेते हैं, मान लीजिए मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ से ब्लू। ओके, अभी देखते हैं क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे कलर्स में गए, अभी मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, ओके करूँगा तो देखिए स्क्वायर सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए जिस कलर को आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ये कितनी भी संख्या में हो सकती है, मान लीजिए मैं इसे कॉपी कर देता हूँ मल्टीपल इस प्रकार से। ठीक है, और इसे भी मैं कॉपी कर देता हूँ मल्टीपल। ये देखिए मान लीजिए बीच बीच में इस प्रकार से घुसी हुई है। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम,
क्विक सिलेक्शन में जाएंगे और उसके बाद मैं यदि सिर्फ ब्लू सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ, तो जितने भी स्क्वायर हैं केवल वो सेलेक्ट होंगे। जैसे मैं यहाँ से मूव कमांड के माध्यम से इसे मैं मूव करता हूँ, तो देखिए केवल ब्लू वाले ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट हुए। ठीक है, अभी मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के साथ में ओवरलैप है ना। तो मैं यहाँ पे QSE टाइप करके एंटर करता हूँ, तो क्विक सिलेक्शन कमांड अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से कलर मैं रेड ले लेता हूँ, ओके करूँगा, तो देख सकते हैं यहाँ पे रेड कलर की जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सेलेक्ट हो गई। इन्हें आप चाहें तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। मैं अनडू करता हूँ। चलिए इसी में एक और ऑप्शन समझते हैं, QSE क्विक सिलेक्शन, एंटर। साथियों यहाँ पे इंक्लूड था, अभी मैं चाहता हूँ कि रेड कलर छोड़ के बाकी ब्लू और ये वाइट वाली जो ऑब्जेक्ट है ये पूरी सेलेक्ट हो जाए। तो मैं एक्सक्लूड रेड कर दूंगा, ओके करूँगा, तो रेड को छोड़ के बाकी ऑब्जेक्ट हमारी सेलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस प्रकार ये क्विक सिलेक्शन काम करता है। चलिए इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में सीखते हैं साथियों, जो हर एक व्यक्ति को आती है। इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जा सकता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम इस लाइन का डायमेंशन देखते हैं। ये देखिए डायमेंशन क्या है, 4.21, ये डेसिमल में आ रहा है। जबकि हमारी यूनिट चेक करते हैं, यूनिट हमारी क्या है, आर्किटेक्चरल में है, प्रिसीजन स्केल 1/4 इंच इंचेस में है। तो हमें यहाँ पर जो भी डायमेंशन है इंच में मिलनी चाहिए, बट ये जो है हमारा डेसिमल में मिल रहा है। इस तरह का प्रॉब्लम अधिकांश लोगों को शुरू में आता है। इस प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए अब हम डिफॉल्ट डायमेंशन पे जाएंगे, डायमेंशन स्टाइल में मॉडिफाई में जाएंगे। यहाँ से आप देखिएगा प्राइमरी यूनिट, ठीक है। प्राइमरी यूनिट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए डेसिमल है, जबकि यूनिट पे हम देख रहे थे तो क्या था यहाँ पे आर्किटेक्चरल। तो यहाँ पर भी हमें आर्किटेक्चरल सेलेक्ट करना होगा, प्रिसीजन सेम रखेंगे। उसके बाद इसे हम ओके कर देंगे, सेट करंट करके जैसे ही क्लोज करते हैं तो देखिएगा यहाँ पर आपका 4 इंच आ गया। अब ये जो 1/4 दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये प्रिसीजन की वजह से है। आप यहाँ पे मॉडिफाई में जाके प्रिसीजन को आप 0 कर दें, ओके करेंगे, सेट करंट क्लोज करेंगे, तो इस प्रकार ये राउंड फिगर में 4 इंच आ जाएगा। तो इस प्रकार आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।